एक मामले ने पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। पूरे देश में चर्चा हो रही है। दो नाम है, राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी। इंदौर का ये कपल गया था शिलोंग घूमने के लिए और फिर लापता हो गया। राजा की डेड बॉडी मिली है। जो आशंका थी वो आशंका सच बन गई। डेड बॉडी ऐसी स्थिति में कि उसकी पहचान टैटू से हो पाई। सोनम कहाँ है अभी तक पता नहीं। और आखिर क्या हुआ होगा इस कपल के साथ, जो कि बहुत खुशी खुशी गया था हनीमून बनाने के लिए और 3 दिन बाद ही लापता हो गया। अब जब खुलासे सामने आ रहे हैं, जब बातें सामने आ रही हैं, तो कई और सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि सोनम का लापता होना और राजा की हत्या किसी एक दो अपराधी के बस की बात नहीं है। आखिर क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन लोग शामिल हुए होंगे और अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है और कहाँ गलती रह गई शिलोंग पुलिस की ओर से, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मयंक है, नीलू भी है इस खबर को लेकर। मयंक, इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर यह मसला नहीं उठा होता, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम, उनकी दखलंदाजी नहीं होती, तो ये मामला तो दब ही जाता है, ऐसा लग रहा है। देखिए, अभी इस पूरे मामले में जो बातें निकल के सामने आई हैं वो बड़ी हैरत करने वाली हैं। देखिए, हैरान करने वाली हैं। जैसे एक तो देखिए, जो राजा का जो डेड बॉडी मिली है इनकी, आपने बताया कि टैटू से पहचान हुई है। इसके आसपास कई ऐसे सुराग मिले हैं जिससे अब तक कायदे से ये बात पता चल जानी चाहिए थी कि राजा की जो वाइफ सोनम मिसिंग है वो कहाँ है। अगर हम संक्षेप में बात करें, देखिए, एक तो पहली बात, इनकी डेड बॉडी के पास एक शर्ट मिला है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये शर्ट क्या सोनम का है। अब देखिए, एक तो स्कूटी जैसे मिली, अभी नीलू ने जैसा कि बताया हमको कि स्कूटी जो है वो खाई में काफ़ी नीचे तक गिरी पड़ी है और सामने रेलिंग है, उसके बाद भी वो नीचे गिरी। तो इन सब चीज़ों से फौरी तौर पे एक बात साफ है कि राजा की हत्या की गई और उसके बाद उसकी बॉडी को नीचे फेंका गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है, उससे अभी और चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन जो लोकल सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि पहले राजा की हत्या की गई और फिर खाई में डेड बॉडी फेंक दी गई। दूसरी बात आप देखिए, इनके ये एक और बात, यहाँ पर खाई में डेड बॉडी फेंकी नहीं गई बल्कि उन्हें नीचे ले जाया गया था। वो जिस जगह पर घूमने गए थे, जो बातें अभी तक सामने आई है, वो जगह बहुत नीचे गहराई में है और कहते हैं कि कई 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर फिर आप उस जगह को देख पाते हैं, उस नेचर को देख पाते हैं। और वो सीढ़ी भी तीखी चढ़ाई और तीखा ढलान है, पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। आधे रास्ते वो लौट आए, वो नीचे जाते हैं सही सलामत, क्योंकि वहाँ एक दो दुकानें भी हैं रास्ते में। वो ऊपर जब आ रहे होते आधे रास्ते तक आ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लापता हो जाते हैं। जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सोनम और उसकी सास की बातचीत है, उसमें सोनम यही बता रही कि ये मुझे जंगलों के बीच ले आए हैं और बहुत तीखी चढ़ाई है और मैं वहीं जा रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर किसी ने इन्हें गुमराह किया। बिल्कुल, जिस आप ऑडियो क्लिप की बात कर रही हैं मेनका, देखिए, जब वो ऑडियो क्लिप आया, सास से भी बातचीत हुई है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम लोगों ने देखे उनके। उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं अपनी बहू से बात कर रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाँफ रही थी, कह रही थी मैं ट्रैक करके ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा भी, मतलब सास का कहना था कि मैंने कहा भी कि कहाँ तुम लोग ट्रैकिंग के लिए ऊपर चले गए हो। उसने कहा कि अभी रखिए, थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आपसे बातचीत करती हूँ, अभी थोड़ी सी चढ़ाई है। बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद किसी तरह की कोई संपर्क 3 दिन तक नहीं हुआ। ये बड़ी बात सामने आ रही है। और देखिए, जिसकी बात की जा रही थी वो ऐसी जगह है जहां पर लाश मिली है या फिर स्कूटी मिला है, वो ऐसी जगह है जहां पर आम लोग नहीं जाते, अमूमन लोग नहीं जाते। जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, बहुत डीप जंगल है। और आप मेघालय, और इस वक्त बरसात भी हो रही है, वहाँ पर जाना कई जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ मनाही भी होती है कि वहाँ पर जो लोग सैलानी घूमने आते हैं मौसम में ना जाए। तो कुछ स्पॉट है जहाँ पर जाने की इजाज़त होती है और गाइड्स भी जो होते हैं ऐसी ही जगह पर लेकर जाते हैं। लेकिन जहाँ पर लाश मिली, जहाँ पर स्कूटी मिला, जहाँ पर कपड़े मिले, अब वहाँ पर ये लोग पहुँचे कैसे? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं कि हो सकता है लूटपाट के इरादे से, क्योंकि देखिए, अब इस पूरे मामले में हत्या की बात सामने आ रही है और हत्या को लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया है। क्योंकि देखिए, जब तक हत्या नहीं होगी या कोई सुराग नहीं मिलेगा तब तक एसआईटी का गठन ऐसे ही नहीं होता है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर हत्या है तो किसने की है, कैसे हुई है इनकी हत्या, सोनम कहाँ है, अब तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। और
जिस राजा की बात हो रही है उसकी बॉडी भी डिकम्पोज्ड हो चुकी है, बड़ी मुश्किल के साथ पता चल पाया है। एक जो बात आ रही है, जो फैमिली के पर्सन भी कह रहे हैं कि शिलोंग पुलिस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। जब हमने शिकायत की तो पुलिस ने, जबकि ये बहुत आसान था पुलिस के लिए शुरुआती वक्त में ही स्कूटी तक पहुंचना, क्योंकि स्कूटी में जीपीएस लगा था, यानी कि पुलिस ने इस मामले को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। जब प्रेशर बना तभी जाकर पुलिस ने इस मामले में अपने इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा स्ट्रांग किया है। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या होटल वाले, क्या स्थानीय लोकल लेवल पर पुलिस वाले और वहाँ के गाइड्स मिले हुए थे? क्योंकि अब ये आशंका जताई जा रही है कि सोनम और उसके पति के पास कुल 6 मोबाइल फ़ोन थे, गहने थे, सब मिसिंग हैं। तो क्या जानबूझकर इन्हें लूटपाट के इरादे से ही वहाँ ले जाया गया? हाँ, देखिए इसमें है ना, आपने जो बातें तरफ इशारा किया, एक तो देखिए गाइड, जैसे जब भी कोई आप इंडिया में या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जब घूमने जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं, तो अगर ऐसे सिचुएशन में जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो फोकस होती है कि साहब आपके साथ गाइड कौन था, आपके पास स्कूटी या जो व्हीकल है वो व्हीकल किसका था, आपने किससे रेंट पे लिया था। जो लोकल लोग होते हैं आसपास के, उनके बयान लिए जाते हैं कि इन्होंने आखिरी बार कब देखा था, इनके आसपास किसको देखा था। साथ ही आप बता रही हैं 6 मोबाइल्स हैं, उनसे लोकेट करना इनको बिल्कुल मुश्किल नहीं था। साथ ही में जो लोकल यूट्यूबर्स हैं इनके बारे में, या जो स्थानीय आसपास के शॉप कीपर्स थे, इनसे जानकारी ली जा सकती थी। लेकिन ये 6-7 जगह पे ऐसे बड़े ब्लंडर्स हुए जहां जिसकी वजह से ये मामला जो है 10 दिन तक उलझा रहा। अब इसमें देखिए बड़ा सवाल ये है कि सोनम कहाँ है, जैसा कि मेनका पूछ रहे हैं कि सोनम कहाँ गई। जो लोकेशन है जहां पे राजा की डेड बॉडी मिली है, क्या यहाँ पे किसी की हत्या करने के बाद, अगर मानते हैं हम कि मान लीजिए एक मिनट के लिए हम सोचें कि कहीं सोनम की भी हत्या नहीं कर दी गई, ऐसी आशंका जताई जा रही, क्या यहाँ ये संभव है कि किसी की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को इस खाई से कहीं और ले जाया जाए? और ले जाने वाले का मकसद क्या होगा? क्या सोनम को किडनैप किया गया है? किडनैप किया गया है तो रैंसम क्यों नहीं मांगी गई? क्या उसके साथ किसी तरह की कोई गलत हरकत हुई है? खाई से गायब होना, उस एरिया से जहां राजा की डेड बॉडी मिली है वहां से सोनम का गायब होना, ये अपने आप में बड़ा कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसको ट्रैक करने के लिए गाइड, स्कूटी वाला जो बंदा था, ओनर था उसका, जो लोकल लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, विटनेस हैं, इन लोगों से पूछताछ करके आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि सोनम कहाँ है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है और अब तो एसआईटी का भी गठन हो गया है, वो अपने काम को ईमानदारी से करें और सख्ती के साथ करें, तभी मुमकिन है कि वहाँ तक पहुँचा जा सके। चूंकि मैं ना एफआईआर की कॉपी देख रही थी, तो उस एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ था कि जिस होटल में वो रुके हुए थे उसमें अच्छा खासा कमरा भी उन्होंने बुक किया हुआ था। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ी है तो बताया जाता है कि रिसेप्शन के बाहर उनके सामान पड़े हुए थे। आप वो रिसेप्शन के बाहर सामान कहाँ से आया? आप सोचिए कि अगर कमरा था तो कौन लेकर आया उनके सामान को, कैसे निकाल दिया? आप कैसे, किसी ने चेकआउट नहीं बिल्कुल करा। आप कैसे कर सकते हो? जीपीएस आपके स्कूटर में लगा हुआ था, आपकी स्कूटी में, अगर वो मिसिंग थे, 3 दिन तक आपके होटल में वापस नहीं लौटे, तो एक एफआईआर क्यों नहीं होटल के मालिक ने की, या फिर जिस गाइड के साथ भेजा, अगर उनका नहीं भी था तो पता लगाने की कोशिश तो करते। यानी शुरुआती लेवल से इस पूरे मामले में हीला हवाली बरती गई। पुलिस, कहा गया कि लैंग्वेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सोनम और राजा दोनों के भाई पहुंचे थे बहुत दूर से, क्योंकि जब पता नहीं चल पा रहा था उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि पता चल जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, कॉपरेट नहीं किया इन लोगों ने, मतलब मेघालय पुलिस ने या बाकी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, तब उन्होंने जाके फिर सोशल मीडिया पर उन सब पर वायरल किया वीडियो। तो गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री एमपी तक ये खबर पहुंची। तो आप समझिए कि यहां पर शुरुआती तौर से ही लूपहॉल्स नजर आ रहा है, होटल से लेकर, गाइड से लेकर, वहां पर स्थानीय लोगों से लेकर, और जिस जगह पर वो लाश पाई गई है, इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में क्यों ना लाया जाए। सोनम कहाँ है उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए, क्योंकि देखिए जिस परिवार पर सिंगल इंसिडेंट ना समझकर इसे सिंगल एक घटना या अपराध या फिर वारदात ना समझे जाता है जी। पर कोई टूरिस्ट, तो आप कितने मतलब रिलायबल तरीके से वहाँ पर कि हाँ वहाँ पर हमें एक विशेष तौर से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, मैं घूमना जा रहा हूँ, वहाँ की बातें फिर बाकी जगहों पर हम आपको बताते हैं, आप दूसरों को बताते हैं कि देखिए कितना अच्छा स्टेट है, हमें बड़ा वहाँ पर जाकर बढ़िया फैसिलिटी मिले। अब ऐसे में सवाल तो मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार पर भी उठती है। बिल्कुल। और एक बात जो सभी डर रहे हैं और सभी के जहन में है कि ये सिर्फ एक
यूं ही वारदात नहीं हो गई। अगर ये वारदात है तो हालांकि कुछ लोग इसे हादसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हादसा कतई नहीं है। हत्या की गई है, पेड़ काटने वाले औजार से हत्या की गई है। अभी तक की जो बात सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है। दूसरी तरफ ये सिर्फ एक अपराध है, एक वारदात है, या फिर कोई संगठनिक जो गैंग होते हैं उनकी तरफ से किया गया सोची समझी रणनीति और साजिश के साथ किया गया अपराध है। अगर ये है तो ये और भी ज़्यादा चिंताजनक बात है, दूसरे टूरिस्ट और दूसरे सैलानियों के लिए भी चिंता की बात है। और अब ये भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी हो गया कि इससे पहले भी इस तरह से किसी सैलानी को लूटा गया है या मारा गया है, इस तरह से कोई और वारदात भी हुई है, इसे भी इन्वेस्टिगेट करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए अब कुल मिला के मुझे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस पूरे मामले में ये बात निकल के शायद सामने आ जाए कि सोनम कहाँ है, इसका जवाब मिल जाएगा। मैं भी बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक तरह से अपील भी है कि आप कहीं जब घूमने जाते हैं तो कृपया कर उस होटल के बारे में, वहाँ के गाइड्स के बारे में और वहाँ पर जहाँ पर आप जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पता कर ले, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। वाकई फ़िलहाल तो इस मामले में सबकी नज़र है कि क्या हो रहा, सोनम का है उनका पता चल जाए। और फैमिली वाकई इस वक्त जो कि दुख की घड़ी में है, उनके सामने एक और लड़ाई है कि हुआ क्या, सच्चाई क्या, वो सच्चाई भी सामने लाना।